नमस्कार। आज मैं वैशाख मास की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक राजा रानी थे। राजा साहब बहुत ही अच्छे थे, अपनी प्रजा का बड़ा ही ख्याल रखते थे, मगर उनके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी भी रहते थे। उनकी पत्नी यानी रानी साहिबा हमेशा उनसे कहती थीं कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो राजा साहब कहते थे मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। तो रानी साहिबा कहती थी नहीं, विवाह तो आपको करना पड़ेगा, आगे चल के हमारे राज्य को कौन संभालेगा। तो इसी तरह से रानी साहिबा ने राजा साहब को बहुत समझाया। तो राजा साहब राजी हो गए। उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। जब दूसरा विवाह कर लिया और वो छोटी रानी को लेकर के महल आ रहे थे, तो इधर बड़ी रानी छोटी रानी के स्वागत के लिए तैयार हो रही थी। जब छोटी रानी की पालकी महल के पास पहुंची तो उन्होंने एक चमक देखा। तो राजा साहब से पूछा ये किस चीज़ की चमक है। तो राजा साहब ने बड़े ही गर्व से कहा ये मेरी बड़ी रानी के जूड़े के लश्कारे की चमक है। तो राजा साहब के इन शब्दों से छोटी रानी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि राजा साहब मैं उस गली से क्या, मैं तो उस महल में भी जाना नहीं चाहती, उस रानी के महल में मत ले जाइए। इतना सुन करके राजा को बड़ा ही दुख लगा। राजा ने कहा कि अरे ये तो अभी से ऐसा कर रही हैं, आगे चल के ये मेरी बड़ी रानी को बड़ा दुख देंगी। मगर अब क्या कर सकते थे, विवाह तो हो ही चुका था। छोटी रानी को दूसरे द्वार से महल ले जाया गया। सुबह छोटी रानी ने देखा कि बड़ी रानी तो 1.25 मन जौ का दान कर रही है। ये देख करके छोटी रानी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा साहब से कहा कि अरे राजा साहब ये 1.25 मन जौ दान करती हैं, इस तरह से ये दान करेंगी तो हमारे तो सारे गोदाम ही खाली हो जाएंगे। तो राजा साहब ने कहा अरे करती हैं तो करने दो, वो आज से नहीं शुरू से कर रही हैं, क्योंकि वो बड़े ही धार्मिक विचारों वाली हैं और बिना दान दिए बिना पूजा किए जल भी नहीं पीती हैं, इसलिए वो जो कर रही हैं उनको करने दो। इतना सुनकर छोटी रानी को बड़ी जलन हुई। उन्होंने कहा अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ राजा साहब, आखिर मैं भी तो रानी हूँ और मुझे भी तो समझ में आ रहा है कि क्या ठीक है क्या गलत है। मैं दान करने के लिए मना थोड़ी ना कर रही हूँ, बस मैं तो यही कह रही हूँ कि ये फिजूल खर्ची ना करें। अगर दान देना है तो 1.25 मन जौ दान करने की क्या ज़रूरत है राजा साहब, 1.25 पाव भी तो कर सकती हैं। और उन्होंने बहुत जिद की, तरह तरह की दलीलें दी। तो राजा साहब ने कहा चलो ठीक है, और उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि अब आप 1.25 पाव ही जौ दान किया करें, दान तो दान होता है। तो बड़ी रानी को समझ में आ गया और बड़ी रानी सोचने लगी कि चलो जो हो रहा है मेरी वजह से ही तो हो रहा है, मैंने ही तो इनसे कहा था कि दूसरी शादी कर लो, अब तो मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी रानी कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती थी और वो पूजा पाठ धर्म कर्म में लगी रहती थी। इधर छोटी रानी उनका ये सब देख करके, पूजा पाठ देख करके जलती रहती थी। तो एक दिन बड़ी रानी, वैशाख का महीना चल रहा था, तो बड़ी रानी त्रिवेणी की पूजा कर रही थी। त्रिवेणी उसे कहते हैं जहाँ पर एक साथ बरगद, पीपल और नीम की पूजा की जाती है। तो बड़ी रानी त्रिवेणी की पूजा कर रही थी। तो इधर से छोटी रानी ने खिड़की से देखा कि बड़ी रानी ये थाल सजा करके कहाँ जा रही हैं। तो उसने अपनी दासी से कहा कि देखो बड़ी रानी कहाँ जा रही हैं। तो दासी ने कहा अरे बड़ी रानी पूजा करने जा रही हैं त्रिवेणी की, और वो रोज़ जाती हैं, पूरे बैसाख महीने भर जाएंगी। तो छोटी रानी को बहुत बुरा लगा। उसने दासी को डांट दिया और कहा जो मैं कह रही हूँ तुम वो करो, जाओ देखो। तो वो पीछे पीछे गई रानी के। वहाँ पर उन्होंने देखा कि रानी जी पूजा कर रही हैं और आकर के छोटी रानी को बताया कि बड़ी रानी त्रिवेणी की पूजा कर रही हैं। छोटी रानी को बहुत जलन हुई। उसने राजा से कहा कि जब ये पूजा पाठ करती हैं तो इनको महल में रहने का क्या हक है। अब ये पूजा पाठ ही करें और पुजारी के लिए महल क्या और झोपड़ा क्या। इस तरह से कह करके बड़ी रानी को महल से निकलवा दिया। अब तो बड़ी रानी झोपड़े में रहने लगीं, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो पूजा पाठ करती थीं
और जितना हो सकता था दान पुण्य करती थीं और हर समय भगवान विष्णु का ध्यान करती थीं। इधर छोटी रानी को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, हर चीज़ में उनको रोक टोक चाहिए। एक दिन रानी ने देखा सुबह उठ कर के काफ़ी लोग नहाने के लिए जा रहे हैं और कुएं पे भी बड़ी भीड़ लगी हुई है, तालाब में भी बड़ी भीड़ लगी हुई है और कुछ लोग चलते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी दासी से पूछा कि अरे दासी, ये सुबह सुबह इतनी भीड़ कैसे हो जाती है? तो दासी ने कहा, अरे रानी साहिबा, बैसाख का महीना चल रहा है, कुछ लोग जो जा रहे हैं वो नदी में जाके स्नान करेंगे, कुछ लोग उतनी दूर नहीं जा सकते हैं तो पास के कुएं में आके पानी भर के स्नान कर लेते हैं, कुछ लोग तालाब पे स्नान कर लेते हैं। ये तो बैसाख का पावन महीना चल रहा है, इसमें तो यही है। जगह जगह राजा साहब ने प्याऊ लगवा रखा था और बैसाख के महीने में जल का दान बहुत बड़ा दान कहलाता है। इस तरह की जब सारी बातें छोटी रानी ने सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने राजा साहब से कहा, अरे राजा साहब, इस तरह से तो आप सारा पानी ही ख़त्म कर देंगे और ये सब कुछ नहीं होता है। अब आप ये बंद करवाइए, कुएं, तालाब, बावड़ी सब कुछ बंद करवा दीजिए। और ये यहाँ पर इतने पेड़ हैं, चिड़िया आकर के बैठती हैं, पक्षी बैठते हैं, इतना शोर मचता है, पेड़ आप कटवा दीजिए। अब राजा साहब तो रानी के मोह में आ गए थे, वो जो भी कहती थी राजा साहब मना ही नहीं करते थे। राजा साहब ने रानी के कहने पर तालाब, कुएं, बावड़ी सब बंद करवा दिया, पटवा दिया और प्याऊ जो जगह जगह लगवा रखे थे हटा दिया। यहाँ तक कि जंगलों में भी पेड़ ज़्यादा नहीं बचे। छोटी रानी का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ चुका था, उनकी टोका टाकी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। एक दिन छोटी रानी से राजा साहब ने कहा कि जब से आप आई हैं मैं शिकार पे नहीं गया हूँ। छोटी रानी ने कहा, क्या मैंने आपको मना कर रखा है? आप जाइए शिकार पर। और राजा साहब शिकार पर चल दिए। शिकार पे गए तो उनको रास्ते में कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं मिली, क्योंकि सारे पेड़ तो उन्होंने कटवा डाले थे और कहीं भी रास्ते में बैठने की जगह नहीं थी। वो बहुत ही परेशान हो गए और उनको प्यास भी बहुत लगी। तो अपने सैनिकों से कहा कि पानी ले आओ। तो सैनिकों ने बहुत पानी ढूंढा तो राजा साहब कहने लगे, अरे जगह जगह पर तो कुएं, तालाब, बावड़ी है और तुम कह रहे हो यहाँ पानी नहीं मिला। तो सैनिक ने कहा, राजा साहब जान की माफ़ी हो तो एक बात कहें, आपने ही तो ये सब कुछ बंद करा दिया है, सब कुछ आपने ही तो पटवा दिया है, तो पानी कहाँ मिलेगा? राजा साहब ने कहा, हाँ ये तो है। फिर राजा साहब प्यास के मारे बहुत परेशान थे तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो मुझे कहीं से भी पानी ला दो, नहीं मेरी तो जान चली जाएगी। तब सैनिकों ने इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया और राजा भी ढूंढने लगे, इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक पेड़ दिखा और उस पेड़ पर वो चढ़ करके दूर तक देखने लगे तो उन्हें बहुत दूरी पर कुछ पक्षी दिखाई दिए। तो राजा ने अपने सैनिक से कहा कि देखो वहाँ काफ़ी दूर पर पक्षी दिखाई दे रहे हैं और पक्षी वहीं होते हैं जहाँ पर जल होता है, तो चलो हम लोग वहीं देखते हैं। राजा साहब और सैनिक सब उधर ही चल दिए। वहाँ काफ़ी दूर पहुँचने पर उन्हें पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो राजा ने कहा, पक्षी चहक रहे हैं, बोल रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ सुनाई देना इस चीज़ का प्रमाण है कि यहाँ पर पानी है। और वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर उन्हें एक सरोवर मिला और उन्होंने वहाँ पर पानी पिया। पानी पिया तो राजा में जान आ गई। राजा ने कहा कि अरे मैं तो बिना पानी के मर ही जाता। उसी समय उन्हें इस बात का बोध हुआ, इस बात की जानकारी हुई कि मैं तो कभी कभी बाहर निकलता हूँ और जो लोग रोज़ बाहर निकलते हैं वो तो कितना पानी के लिए परेशान होते होंगे। और यही सोचकर अपनी गलती मान ली। तभी वहाँ पर एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, ये पानी तुझे तेरी बड़ी रानी के धर्म कर्म से मिला है, उसके सतीत्व के बल से मिला है। तूने तो छोटी रानी के कहने पे बड़े ही पाप कर डाले। इतना सुन करके राजा को सब कुछ याद आ गया कि उन्होंने अपनी बड़ी रानी को कितना दुख दे डाला है। तो वो वहाँ से वापस चल दिए। जब वापस चल दिए तो उन्हें अपनी बड़ी रानी की याद सताने लगी और वो सीधे अपनी बड़ी रानी के पास उनके झोपड़े में पहुँच गए। जब वहाँ पर गए तो बड़ी रानी
झोपड़ी में रहती थीं, बड़ी ही शालीनता के साथ पूजा पाठ करती थीं। जब उन्हें पता चला कि राजा साहब आ रहे हैं तो बहुत खुश हो गईं। और राजा साहब जब गए तो उन्होंने एक अच्छी पत्नी की तरह से उनके चरण स्पर्श किए, उनको आदर सम्मान दिया, बैठाया और उनसे हालचाल पूछा। इतना सब सुनकर राजा साहब की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो रानी साहिबा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आप तो महलों में रहते हैं और मुझे पता है आप यहाँ झोपड़ी में आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो राजा साहब ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। मैं जंगल शिकार पर गया था और मुझे बहुत ज़ोर भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। तो रानी साहिबा ने कहा, अरे ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आपको मैं क्या खिलाऊं? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपको बना के खिला दूं। तो राजा साहब ने कहा, क्यों, तुम क्या खाती हो? तो रानी ने कहा, अरे मैं जो खाती हूँ वो आप कहाँ खाएंगे? तो राजा साहब ने कहा, तुम क्या खाती हो? तो रानी ने कहा, मैं तो जौ ही खाती हूँ, जौ ही दान करती हूँ। तो राजा साहब ने कहा, मैं भी खाऊंगा। तो रानी साहिबा ने कहा कि अरे राजा साहब, आप जौ की रोटी नहीं खा पाएंगे। तो राजा साहब ने कहा, क्यों नहीं खा पाऊंगा? तुम खा लेती हो तो क्या मैं नहीं खा पाऊंगा? तो रानी साहिबा ने कहा, ठीक है। रानी साहिबा ने जौ की रोटी बनाई और राजा साहब को थाली में परोस कर दी। तो राजा साहब ने जब उस रोटी को खाया तो राजा साहब को वो रोटी इतनी स्वादिष्ट लगी, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इतनी तकलीफ़ सही थी तो और सबकी तकलीफ़ को महसूस भी किया था। तो उनका मन तो एकदम निर्मल हो गया था, साफ़ हो गया था। और जब उन्होंने रोटी खाई तो उन्हें उस रोटी में 56 भोग का स्वाद महसूस हुआ और उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। जब आंसू टपकने लगे तो रानी साहिबा ने कहा, मैं कह रही थी कि आप नहीं खा पाएंगे, मगर आप नहीं माने। तो राजा साहब ने कहा, ये किसने कह दिया कि मैं नहीं खा पाऊँगा? तो रानी साहिबा ने कहा कि आपके आंसू कह रहे हैं। तो राजा साहब ने कहा कि अरे ये आंसू तो खुशी के हैं, ये तो 56 भोग का स्वाद ले रहे हैं और वो इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल आया। तो रानी साहिबा कुछ नहीं बोली। फिर राजा साहब ने कहा कि आज मैं यहीं रहूँगा। तो रानी साहिबा ने कहा, अरे राजा साहब, आप यहाँ झोपड़े में कहाँ रहेंगे? फिर यहाँ तो आपके लेटने के लिए कोई बिस्तर भी नहीं है। तो राजा साहब ने कहा, क्यों? तो रानी ने कहा, अरे राजा साहब, आप तो सोने के पलंग पर लेटते हैं और मैं तो यहाँ चटाई पे लेटती हूँ, आप यहाँ कहाँ लेट पाएंगे? तो राजा साहब ने कहा, नहीं, मैं चटाई पे ही लेटूँगा। रानी साहिबा ने कहा, ठीक है। तभी जो है आकाशवाणी हुई कि हे रानी, तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बड़ी रानी ने कहा कि नहीं, मुझे पुत्र की प्राप्ति ना हो, अब मुझे पुत्र ना दीजिए, छोटी रानी को पुत्र दो। इतना सुनकर राजा साहब हैरान हो गए, वहाँ से चले गए। तुरंत महल पहुँचे आकर के। जब महल में पहुँचे, छोटी रानी ने कहा, आप कहाँ गए थे? और तरह तरह की बातें करने लगीं। तो राजा साहब ने कहा कि तुम हमेशा बड़ी रानी को बुरा भला कहती हो, और सारा हाल कह सुनाया कि वो कितनी परेशानी में रहती हैं, वो सिर्फ जौ की रोटी ही खा रही हैं और तुम यहाँ 56 भोग खा रही हो, तब भी तुम उनसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? और सारा हाल कह सुनाया कि आज तो मैं वहीं रुकने वाला था और वहाँ पर बड़ी रानी के पूजा पाठ के प्रभाव से आकाशवाणी हुई कि तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बड़ी रानी ने कहा, नहीं, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र तो छोटी रानी को दो। और तुम उनसे इतनी नफ़रत क्यों करती हो? इतना सुन कर के छोटी रानी का मन बदल गया, उनके अंदर की जलन कुछ कम हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बड़ी रानी ने मेरे लिए ऐसा कहा, तो जाओ, मैं भी उनके लिए कुछ अच्छा ही बोलूँगी, जाओ उनको ले आओ, जाओ उनको महल में ले आओ। तो राजा साहब ने कहा, मैं क्यों ले आऊँ? मैंने तो उनको निकाला भी नहीं था, जिसने निकाला हो वो लाए। तो छोटी रानी ने कहा, हाँ हाँ, मैंने निकाला था तो मैं ही ले आऊँगी। और वो छोटी रानी बड़ी रानी को महल ले आई। बड़ी रानी ने कहा, तो मेरा मन पूजा पाठ में ही लगता है, मैं यहीं ठीक हूँ। मगर छोटी रानी उन्हें मना दना करके महल वापस ले आई। बड़ी रानी के बैसाख स्नान, सच्ची भक्ति, पतिव्रता के प्रभाव से बड़ी रानी को
बहुत ही जल्द एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बड़ी रानी के ही अच्छे व्यवहार और पूजा पाठ के फल से छोटी रानी को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों रानियां और राजा महल में अच्छे से रहने लगीं। छोटी रानी ने भी अपना दुर्व्यवहार खत्म कर दिया और दोनों बहनों की तरह से प्रेम से रहने लगीं। तो ये थी कृपा भगवान विष्णु की, जो उन्होंने बड़ी रानी पर की, छोटी रानी पर की, राजा पर की। जिस तरह से कृपा भगवान विष्णु ने राजा रानी और छोटी रानी पर की, उसी तरह से कथा सुनने वाले हमारे भाई बहन के जो भी कष्ट हों भगवान विष्णु इस वैशाख मास में हर लें और उन सब पर अपनी कृपा बरसावें। एक बार प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।